जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं खड़ा हूं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत के प्रांगण में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जिलाधिकारी महोदय बागपत के निर्देशानुसार मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग चल रही है और यह ट्रेनिंग सीधे तौर पर विद्यालयों की शिक्षिकाओं को दी जा रही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरांत शिक्षिकाओं छात्राओं का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम ज्योति सागर, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सिसाना कंपोजिट से। तो जैसा कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या आप मानकर चलते हैं कि आज के समय में छात्राओं को स्वयं रक्षा करने की ये जो प्रशिक्षण है इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता तो है ही। जिस समाज में हम जी रहे हैं या जिस सोसाइटी में हम बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं, नारी शक्ति का दिन चल रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये नवरात्रों का तोहफा है हम सब के लिए। तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनका हार्दिक आभार है कि नारी शक्ति के अंदर शक्ति जगाने के लिए उन्होंने जिस तरीके का ये आह्वान किया है। हमारी बच्चियों को बहुत ज़रूरत है और उससे ज़्यादा ज़रूरत है डोमेस्टिक वायलेंस वाली लड़कियों के लिए। तो हम सिर्फ बच्चियों को सिखाएंगे, हम उन औरतों को भी बताएंगे, उन्हें भी बताएंगे कि हमें किस तरीके से अपने आप को बचना है। और सर जो है वो हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 6 दिन का 7 दिन का प्रशिक्षण है, उसमें हमें छोटी छोटी और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ट्रिक्स जो मिल रही हैं और हम लोग फील कर रहे हैं इस चीज़ को। मुझे लगता है हम यहाँ जितने मौजूद हैं सब लोग ये फील कर रहे हैं कि हम अपने अंदर से पावरफुल होते जा रहे हैं और अगर हम ये फील कर पा रहे हैं तो हम दूसरों को ये फील करा पाएंगे एक दिन। थैंक यू। तो मैं सीमा चौहान प्राथमिक विद्यालय निवाड़ा, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं न्यूज़ देखती हूँ और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं, तो लड़कियों के साथ बहुत कुछ मतलब घटनाएं घटती है और वो अपने आप को सेफ नहीं कर पाती हैं। तो जैसे अभी अंकिता का केस मैंने सुना था, मैं बहुत ही वही हूँ कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है तो उसको मार ही दिया गया क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकती थी। तो हम आज समाज में उस समाज में जी रहे हैं, उसमें हमें मतलब सर ने हमें डीएम सर ने सर को भेजा है, राशि सर को भेजा है हमारे लिए सिखाने के लिए। तो हमें ये लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ नया करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे जिससे वो कॉन्फिडेंस हो, वो डरे ना किसी से। और ये अंदर मेरे अंदर भी ये चीज़ें आ रही कि मैं अब नहीं डरूँगी। सर जैसे कि देखा जाए सर, जैसे कि पहले हम स्कूल में आते थे सर, क्योंकि काफ़ी मेरी जो दोस्त हैं वो गांव से भी बिलोंग करती हैं सर। महिला पुलिस थाना खुले हुए हैं, बट सर हर जगह पर ये मौजूद नहीं हो सकती। लेकिन सर कई बार देखा गया है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। लेकिन सर जब से हमें यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद मेरे मन में खुद आत्मविश्वास जाग चुका है। और सर यही नहीं कि अब मुझे इतना आत्मविश्वास अपने अंदर आ चुका है कि अगर मेरी दोस्तों के साथ या फिर मेरे किसी कॉलेज की छात्रा के साथ कुछ अन्याय हो सकता है तो सर मैं उसे भी उसके साथ लड़ सकती हूँ और अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम रूपा है और मैं कन्या संविलियन विद्यालय बागपत नंबर 3 से हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आगे भविष्य में क्या योजना है? एक्चुअली आज तक हमें स्पोर्ट और योगा के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है, प्रोटेक्ट किया है, हमने स्कूलों से गए हैं। और ये पहली बार हम लोगों का प्रशिक्षण में, जैसे हम लोग इकट्ठा हुए अलग अलग स्कूलों से, बागपत ब्लॉक की सभी शिक्षिकाएं हैं, तो यहाँ काफ़ी मतलब सीखने को मिला है और हमें लगा है सेल्फ डिफेंस के लिए हम जैसे प्रिपेयर हो रहे हैं और हम आने वाली कल में इन बच्चों को मन से और तन से दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये मुहिम जो चलाई है सरकार ने, उसके लिए हम काफ़ी आभार प्रकट करते हैं और अपने कोच का भी काफ़ी आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने बहुत ही मतलब मेहनत से, हमारा आज 4 डेज़ है तो काफ़ी मतलब मेहनत से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। जी मैडम, आपका परिचय? सर मैं डॉक्टर कविता विश्वकर्मा, जीजीआईसी बागपत से। जी, तो जैसा कि यहाँ पर आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं जिलाधिकारी महोदय बागपत के आदेशानुसार, तो इस प्रशिक्षण को आप किस प्रकार से दैनिक जीवन और बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे? सर जो ये प्रशिक्षण है वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत है हमारी बेटियों को, क्योंकि आज का जो माहौल है उसको देखते हुए आत्मरक्षा, हमें सेल्फ डिफेंस अपने आप को कैसे करना है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट इन सच ए सोसाइटी, हम अपने आप को कैसे इस तरह के समाज में अपने आप को कैसे बचाएं। ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है कि बच्चियाँ अकेली नहीं आ सकती, क्यों डरती हैं, उनके अंदर का जो भय होता है ना सर, उसको निकालने के लिए ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है सर। और इस प्रशिक्षण को हमें मास्टर ट्रेनर हैं हमारे सर राज सर, ये दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे से हम सीख भी रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर माइंड, हम अपना जो है दिमाग
एक मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिससे कि हम बच्चों को सिखाएं और उन्हें बताएं कि बच्चों आपको कैसे अपने समाज में अपनी रक्षा करनी है खुद, स्पेशली बच्चियों को, बेटियों को। धन्यवाद। थैंक जी मैडम, आपका परिचय? मेरा नाम भावना है, मैं प्राइमरी स्कूल कैटेगरी नंबर 1 से बागपत से हूँ। देखिए, ये सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम चली है जो श्री राज सर के द्वारा हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है और हमें स्कूल से स्पेशल नोडल्स बना के भेजा है कि स्कूल की टीचर सीखेंगी और वे अपने फ्यूचर में बच्चों को सिखाएंगी। और श्री राज सर हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं सेल्फ डिफेंस की, कि अपने आप अपना बचाव कैसे करना है। बच्चियाँ बस में आती हैं, ऑटो में आती हैं, छेड़छाड़ी होती है, वहाँ वे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है। साहब का इतना अच्छा निर्णय है बागपत जिला के लिए। उन्होंने एक नई बिल्कुल स्कीम निकाली है कि जितने भी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनको आप मास्टर ट्रेनर बनाइए। वो लाइफ टाइम अपने स्कूल में या दूसरे किसी महिलाओं को सिखा सकते हैं। और उनकी इस बात के लिए सराहना हम इतनी करते हैं कि सराहना का काम उन्होंने किया है। पूरे विकास खंड हमारे यहाँ 6 है बागपत में, 6 के 6 बागपत वुशु एसोसिएशन के अंतर्गत मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो लाजवाब निकलेगा। मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए सराहनीय है और हमारे जिला अधिकारी तो सुपर है, उनके जैसा तो कोई नहीं है। धन्यवाद।